अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत जरूरी मौजू पर बात करेंगे, तौबा की अहमियत और उसके फायदे। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां गुनाह करना बहुत आसान हो गया है और नेकी करना बहुत मुश्किल। नफस और शैतान हर वक्त हमें बहकाने में लगे रहते हैं। ऐसे में गुनाहों से बचना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन याद रखें, गुनाह कभी भी हमें खुशी नहीं देते। उनका अंजाम सिर्फ पछतावा, परेशानी और रुसवाई होता है। इसलिए इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए और हम इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दें, हमें अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा यानी अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, अल्लाह से मुआफी मांगना और दिल से इरादा करना कि हम आइंदा वो गलती नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को मुआफ करता है। नबी ने फरमाया, जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसा है जैसे इसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है जो सच्चे दिल से अपनी गलती मानता है, रोता है और मुआफी मांगता है। एक और हदीस में नबी ने फरमाया, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके गुनाहों को भला दो। इसके हाथ, पांव, आंखें, जिनसे गुनाह हुआ, सबको भला दिया जाता है। यहां तक कि जमीन भी वो निशान भला देती है जहां उसने गुनाह किया। यानी क़यामत के दिन ना इसके जिस्म, ना जमीन, ना फरिश्ते, कोई भी इसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चे दिल से तौबा कर चुका होगा। प्यारे दोस्तों, तौबा की अहमियत सिर्फ हमारी बात नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी ने खुद इस पर बहुत जोर दिया है। अब फरमाते हैं, ए लोगो, अल्लाह से तौबा करो। मैं खुद दिन में 100 मर्तबा अल्लाह से मुआफी मांगता हूं। जरा सोचें, जब अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे, जिनसे अल्लाह राजी है, जिनकी जिंदगी गुनाहों से पाक थी, वो भी दिन में 100 बार तौबा करते थे, तो हम गुनाहगारों को तो और ज्यादा तौबा करते रहना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना वो मुसाफिर खुश होता है जिसकी गुमशुदा सवारी सहरा में वापस आ जाए। प्यारे दोस्तों, तौबा सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि ये अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने का जरिया है। अल्लाह को अपने बंदे से इस वक्त बेहद मोहब्बत हो जाती है जब बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे मुआफ फरमा दे। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती मानकर अल्लाह से मुआफी मांगता है। एक और जगह आपने फरमाया, जो शख्स हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है, हर गम दूर कर देता है और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। कितनी खूबसूरत बात है। हम सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह दिल से पढ़ें, बार बार कहें और अल्लाह से सच्ची मुआफी मांगें तो हमारे दिल के गम, परेशानी, तंगदस्ती सब खत्म हो सकते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की पुकार होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, एक बड़ी वजह कि लोग तौबा नहीं करते वो है गुनाहों की वक्ती खुशी। इंसान को गुनाह करते वक्त वक्ती लज्जत महसूस होती है, जैसे फिल्में देखना, फजूल बातें करना, गलत चीजें सुनना, देखना, दूसरों को धोखा देना और इसी तरह के कई गुनाह। ये सब दिल को कुछ लम्हे खुश करते हैं लेकिन रूह को अंदर से जख्मी कर देते हैं। ऐसा इंसान कहता है, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी बूर और बेरंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शैतान का धोखा है। जो सुकून नेकियों में है वो गुनाहों की किसी लज्जत में नहीं। एक बुजुर्ग ने बहुत प्यारी बात कही, गुनाह की लज्जत तो चंद लम्हों की होती है मगर उसका बोझ दिल पर बहुत देर तक रहता है, और नेकी में अगर कुछ मशक्कत हो तो इसका अजर हमेशा के लिए दिल को सुकून देता है। प्यारे नबी ने फरमाया, दिलों पर जंग लग जाता है और उसकी सफाई तौबा और इस्तिग़फ़ार से होती है।
यानी अगर दिल में सच्चाई बाकी है तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से वो दिल दोबारा रोशन हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स सिर्फ दाल खाता रहा और समझता रहा कि यही सबसे मजेदार खाना है। फिर एक दिन उसे मुर्गी दी गई। जैसे ही पहला लुकमा चखा वो बोल उठा, वाह, मैं तो सारी उम्र बेजायका चीज खाता रहा, ये तो कहीं बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह जो शख्स सिर्फ गुनाहों की लज्जत में जीता है वो नेकी की खुशबू से नावाकिफ होता है। लेकिन जब वो पहली बार सच्चे दिल से नेकी करता है, तौबा करता है, तो कहता है यही असल सुकून है। और जब दिल को सुकून मिल जाए तो फिर कोई गुनाह, कोई दुनियावी चीज इसे मुतवज्जे नहीं करती। प्यारे दोस्तों, शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो इंसान को कहता है अभी तो जवान हो, बुढ़ापे में तौबा कर लेना, फिर अभी तो जिंदगी बाकी है, रिटायरमेंट के बाद नेकियों की तरफ आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मौत कभी नोटिस देकर नहीं आती। ना ये देखती है कि बंदा बड़ा है या छोटा, अमीर है या गरीब, नेक है या गुनाहगार। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कई बार डॉक्टर की बात मानकर अपने पसंदीदा खाने छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें मुस्तकबिल के किसी नुकसान से डर होता है। तो क्या कायनात के मालिक के वादे पर यकीन नहीं? क्या हम इसके फरिश्तों की तरफ से अचानक आने वाली मौत से नहीं डरते? प्यारे नबी ने फरमाया, मौत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी करीब है, यानी इतनी करीब कि एक पिल में भी आ सकती है, और अगर वो पिल तौबा के बगैर आया तो फिर सिर्फ नदामत बाकी रह जाएगी। इसीलिए हमें सोचना चाहिए, क्या कल तक जिंदा रहने की कोई गारंटी है? अगर आज हम गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो क्या कल हम और ज्यादा आदी नहीं हो चुके होंगे? और अगर यही आज तौबा की आखिरी फुर्सत हो तो? दोस्तों, ये सब सोचने की बातें हैं, और सच्चे दिल से गौर करने से इंसान का दिल बदलता है और अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। लिहाजा हमें आज ही इसी वक्त सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत हमारा इंतजार कर रही है। बस एक दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहकर नियत बदलने की देर है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मैं तौबा तो करना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है कि कहीं दोबारा वही गुनाह ना कर बैठूं। ये सोच दरअसल शैतान का एक और वार है। वो इंसान को गुनाह पर माइल रखना चाहता है और तौबा से दूर करके मायूसी में धकेल देता है। याद रखें, अल्लाह ताला हमसे इस्तिकामत का तकाजा जरूर करता है, लेकिन अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है फिर भूलकर नफस के बहकावे में आकर दोबारा गुनाह कर बैठता है तो अल्लाह ताला उसकी दोबारा भी तौबा कबूल फरमाता है। प्यारे नबी ने फरमाया, बंदा गुनाह करता है फिर तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि इसका रब है जो पकड़ भी सकता है और मुआफ भी कर सकता है, मैंने इसे मुआफ किया। और अगर वो फिर गुनाह करे और फिर तौबा करे तब भी अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इसे मुआफ किया। यहां तक कि अल्लाह फरमाता है ये फरिश्तों, गवाह रहो मैंने अपने बंदे को मुआफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह को हमारी तौबा से ज्यादा खुशी होती है जितनी किसी शख्स को अपनी गुमशुदा चीज वापस मिलने पर होती है। तो क्या हमें अपनी कमजोरी के खौफ से तौबा छोड़ देनी चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें अपनी कमजोरियों के साथ अल्लाह के दर पर आना है, बार बार आना है, और वो बार बार मुआफ करता है। बस नियत सच्ची होनी चाहिए और हर बार गुनाह के बाद फौरन अल्लाह से रुजू करना चाहिए। यही मुसलसल तौबा बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, अब मेरे लिए तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, मेरे जैसे को मुआफी कैसे मिलेगी? लेकिन यह सिर्फ शैतान का फरेब है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, कह दो ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ कर देता है।
सूरा जुमर। ये कितनी वाज़ेह बात है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना वो मुसाफिर खुश होता है जिसकी सवारी सहरा में गुम हो जाए और फिर अचानक वापस आ जाए। और दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक एक शख्स ने 100 कत्ल किए, लेकिन जब उसने सच्ची तौबा का इरादा किया और नेक लोगों के पास जाने निकला, रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। जब फरिश्तों ने बहस की कि जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, तो अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया और वो बंदा नेक बस्ती के करीब निकला। फिर अल्लाह ने उसे बख्श दिया। तो सोचिए, 100 कातिल भी मुआफ हो सकता है, तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए भी दरवाजा खुला है, बस दिल सच्चा होना चाहिए। लेकिन एक और खतरनाक चीज है, बुरी सोहबत। जब इंसान गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, तो वो लोग ना खुद नेकी की तरफ आते हैं, ना किसी और को आने देते हैं, बल्कि अगर कोई उनसे हटकर मस्जिद, दर्स या किसी नेकी की तरफ चला जाए, तो इसका मजाक अलिफावती हैं, बातें बनाते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, अच्छे दोस्त की मिसाल इत्र बेचने वाले जैसी है, चाहे तुम खरीदो ना भी, तुम्हें खुशबू जरूर आएगी। और बारे दोस्त की मिसाल लोहार की भट्टी जैसी है, या तुम्हारे कपड़े जलेंगे या तुम पर धुआं चढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको तौबा की तौफीक मिले, सबसे पहले बुरी सोहबत से बचें और नेक लोगों की मजलिस में बैठें, कुरान सुने, नेक लोगों की बातें सुने, अल्लाह के जिक्र में वक्त गुजारे। याद रखें, जब तक सांस बाकी है, तौबा का दरवाजा खुला है। बस दिल से पुकारे, या अल्लाह, मैं तेरे दर का फकीर हूं, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं। मुझे मुआफ फरमा दे, मुझे बदल दे, मुझे अपना बना ले। अल्लाह जरूर कबूल करेगा, क्योंकि वो गफूर भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, वदूद भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये मुकम्मल बयान हमें यही सिखाता है कि गुनाह कितना भी बड़ा हो, वो अल्लाह की रहमत इससे कहीं बड़ी है। तौबा सिर्फ मुआफी नहीं, सुकून दिल का दरवाजा है, और जो अल्लाह से रुजू करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह हमें सच्ची तौबा, नेक सोहबत और इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे दिलों को अपने जिक्र से आबाद कर दे। आमीन या रब अल आलमीन।